गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू। देखो, हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं सैंपल पेपर्स का। हमने ए और बी पार्ट डिस्कस किए, अब इसका सोल्यूशन हम्म हम बता रहे हैं सी पार्ट का। तो देखो, पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने, ए बी सी डी ऐसे 4 पार्ट में। और जो क्वेश्चन हम्म आपको मिले उसमें पैराग्राफ्स मिले, रीजनिंग असर्टिव मिले, 1 मार्क के क्वेश्चन मिले, और फिर 2 नंबर के, फिर 3 और 5 के। इस तरह से वो जो 3 और 2 है, 5 के हैं, वो भी एक एक नंबर में डिवाइड किए गए हैं। तो ज्यादातर नहीं लिखना, आंसर शॉर्ट है। लेकिन जो स्टूडेंट्स समझ नहीं रहे, लर्न नहीं कर रहे, उनके लिए मुश्किल है पेपर। जो स्टूडेंट्स समझ कर लर्न कर रहे हैं, एक एक लाइन एक एक वर्ड एनसीईआरटी का समझ रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए पेपर इजी है। तो हमें उसी यस तरह सर। से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। हम्म। अब सेक्शन सी पे देखो, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 26 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। वो कह रहा है कंसिडरिंग द पैरामीटर सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ऑलरेडी वो बता रहा है आपको क्या क्या यूज करना है। हम्म। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स यस सर। देखो, 26 का ये मैं इसको 1 लिख रहा हूँ पार्ट को। तो इसका आंसर मुझे करना है स्टूडेंट्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, आपको ये पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो ये पॉइंट बताओ कि विच इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है केमिस्ट्री में, आपको पता ही है। हम्म। F2 जो है, ठीक है, F2 जो है इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। F2 यस इज ए सर। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या पावर, इसकी पावर ज्यादा है देन Cl2। इतना हमें पता ही है ऑलरेडी। हम्म। अब हमने जो रीजन देना है, कौन से रीजन किस बेसिस पे देना है। देखो, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है स्टूडेंट, जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, वो लेस देन क्लोरीन है, ड्यू टू स्मॉल कंपैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन। आपको पता है इस चीज का। तो इसमें क्या हम्म। होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। आपको पता है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो वो यस सर। रिपल्शन होती है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। ये पहला पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जो फ्लोरीन स्टूडेंट है, फ्लोरीन की डिसोसिएशन जो है वो डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन की है एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन Cl Cl बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगेन ड्यू टू स्मॉल साइज और लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये कम होती है। हम्म। तीसरा क्या होता है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या होता है स्टूडेंट, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्ज हो जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, यस बिकॉज सर। ऑफ स्मॉल साइज hydration enthalpy of fluorine, hydration enthalpy of fluorine is more than, is larger than, मैं कह रहा हूं much higher than chlorine। तो ये रीजन है हमारे, जिसके कारण कि फ्लोरीन जो है वो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। ये कह रहा हूं, बात समझ में आई। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की किससे ज्यादा है, क्लोरीन से। F2 की Cl2 से ज्यादा है। चलो लिख दिया हमने और ये रीजन बता दिए। क्लियर? यस सर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट्स, और वाला क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्सप्लेन वाई NH3 इज बेसिक वाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप की फैमिली है? ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप कौन सा है? ये 15 ग्रुप में है स्टूडेंट। हम्म आपको पता ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है ये स्टूडेंट्स। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है स्टूडेंट। ग्रुप 15 में क्या होती है? NH2NP3 होती है, ठीक है। और यस यहाँ सर। पे NH3 है और BH3 का आपको पता है कि NH3 के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BiH3 के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोलो है, क्योंकि ये यस सर। NP3 तीन बॉन्ड बने हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, ठीक है, रीजन क्या हुआ है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज स्मॉल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस सर। that is concentrated on a smaller region, that is concentrated student on smaller region। तो ज्यादा अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई, चार्ज डेंसिटी इसकी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हाई है इन यस सर। NH3 देन BiH3, ठीक है। ड्यू यस टू सर। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ बिस्मथ। ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है लेकिन चार्ज डेंसिटी कम है बिस्मथ की, क्योंकि बिस्मथ का साइज बड़ा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसिटी है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है स्टूडेंट, बेसिसिटी क्यों होती है? बेसिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिविस बेस कौन होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन रिच है स्टूडेंट, वो ज्यादा बेसिक है। तो फिर NH3 BiH3 से ज्यादा बेसिक है स्टूडेंट, ज्यादा हम्म बेसिक है। Hence, electron dense donating capacity of NH3 is more than BH3। तो मैं ये कह रहा हूँ, hence इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह रहा हूँ, कैपेसिटी ऑफ NH3 इज मोर देन BiH3। ठीक हो गया। यस सर। इसीलिए ये हो गया, ये नोट करो, हर पॉइंट को नोट करो स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को नोट करना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, यही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वेरिएशन ये है कि ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे, तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, हाइड्राइड्स, NH3 PH3 AH3, तो क्या होगा? अगर मैं NH3 और PH3 को भी कंपेयर करूं तो ये ज्यादा बेसिक होगा NH3 इससे। तो इनकी यस सर। बेसिसिटी कम होती जा रही है। जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ एग्जाम में, वो कह सकता है कि जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी बेसिसिटी लिखो। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? NH3, फिर PH3, फिर इस तरह से हम ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की वेरिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर है। अगर मैंने को ऑर्डर लिखना है बेसिसिटी का, तो आपको पता लग गया BiH3 जो स्टूडेंट होगा वो लेस बेसिक देन SbH3 होगा, और SbH3 किससे कम होगा बेसिक? ASH3 से, और ये PH3 से, और ये NH3 से। ये ऑर्डर होगा बेसिसिटी का। बोलो होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा सर। रीजन क्या है इसका स्टूडेंट? क्योंकि साइज कम बढ़ता जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होती जा रही है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है एज यू मूव दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सबके पास है, इन सबके हम्म पास लोन पेयर है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके पास।
तो क्वेश्चन ये वेरिएशन था क्वेश्चन का। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका पेपर में कि भाई ये ऑर्डर, क्योंकि हाइड्राइड्स में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सुन लो। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज पूछी जाती है तो उसे कलर्ड पेन से नोट कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन आता है और आ चुका है पेपर में कि ये हाइड्राइड्स हैं, इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेसेसिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, तो आप इसको नोट करो स्टूडेंट। क्वेश्चन तो यहाँ का हमने आंसर कर दिया, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को नोट किया जाए। आपने पेपर में क्या लिखना है स्टूडेंट, ये सारी यस बात, सर। ये जो नंबर मिलेंगे आप जो लिखोगे उसी के बेस पे मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं लिखा जो जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, आगे चलूं? यस सर। नोट कर लिया तो आगे चलता हूं, अगर करना है तो कर लो। नो सर, हो गया हो गया। अच्छा, ओके। अब क्वेश्चन पर आ गए कंप्लीट वाले। हम बहुत बार बार क्वेश्चन बता रहे हैं भाई कंप्लीट करो कंप्लीट करो, हर जगह आते हैं कंप्लीट करने वाले। तो हमें पता होना चाहिए कौन, देखो पहली जो रिएक्शन है ये कौन से चैप्टर से ली गई है स्टूडेंट। आपने नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? एमीन्स। तो एनिलीन, ये एनिलीन कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। और इसको हम्म। जब मैं CH3Cl से रिएक्ट करता हूं तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट? इस रिएक्शन का आपको पता है स्टूडेंट? बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। इसे क्या बोलते हैं? रिवीजन भी चल रहा है स्टूडेंट साथ साथ में। और मैं आपको, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, और मैं CH3C डबल बॉन्ड OCl को ऐसे लिख दूं, तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम्म। दिख रहा है तुम्हें। तो ये यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या होने वाला है? ये ये क्या होता है फिर? ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या हो जाता है? NHC डबल बॉन्ड OCH3। यस सर। याद आई? तो ये इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलेशन। और हाइड्रोजन और Cl, ये प्लस और ये माइनस इकट्ठे होकर बाहर निकल जाते हैं स्टूडेंट, दिख रहा है? तो इस रिएक्शन का फिर आंसर क्या हुआ? इस रिएक्शन का आंसर का क्या लिखा हमने? आपने क्या लिखा एग्जाम में स्टूडेंट? इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलेशन। एसिटिलेशन, इसका कहीं यूज होता है। ये एसिटिलेशन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस केस में स्टूडेंट, क्योंकि ये जब मैं फर्दर प्रोडक्ट्स बनाता हूं, अगर इसमें ब्रोमीन डाल दूंगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बन जाएगी। 2,4,6 यस सर। ट्राई ब्रोमो बन जाएगी, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और नहीं तो क्या करना है मुझे, इसको क्या करना है मुझे स्टूडेंट? फिर आपको अगर प्रोटेक्ट करना है, पैरा वाला बनाना है, तो फिर मुझे पहले एसिटिलेशन करनी पड़ती है, फिर ब्रोमिनेशन से पैरा मतलब बन सकता है आइसोमर। क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में दिया जाता है स्टूडेंट, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, यस सर। हमें ये दिमाग में रखना है। तो और HCl ये बन गया। इस कंपाउंड का क्या नाम है? एसिड एनालाइड बना है, इसे बोलते हैं एसिड एनालाइड। क्या है ये? एसिड एनालाइड। यस सर। एसिड एनालाइड, एसिड एनालाइड, एसिड एनालाइड बन गया स्टूडेंट। तो ये एसिटिलेशन हो गई है, एसिटिलेशन। इस यस सर। एसिटिलेशन हो गई स्टूडेंट, बात समझ में आई? इस तरह यस से सर। मैं कुछ भी बना सकता हूँ। अब नेक्स्ट कंपाउंड है स्टूडेंट, बताइए ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सा टेस्ट है जो मैंने किया था? देखो एमीन्स के अंदर स्टूडेंट याद करना, एमीन्स के अंदर हमने एक टेस्ट किया था डिस्टिंग्विश करने के लिए। यस सर। कौन सा? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमिन्स। यस सर। कौन सा टेस्ट है उसका नाम पता है स्टूडेंट? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट किया था? याद आया? यस सर। कौन सा था? एक मिनट सर, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स अभी आ रहा है, एक मिनट। सर, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया गया था?
हमने बताया था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज किया था स्टूडेंट, और जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो बनाते हैं सल्फोनामाइड, जो कि NaOH में डिसॉल्व हो गया था, NaOH में डिसॉल्व हो यस गया सर। था। और 2 डिग्री वाले जो होते हैं वो भी सल्फोनामाइड बनाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होता NaOH में। 3 डिग्री वाले रिएक्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया और ऐसे भी पूछा जा चुका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कई जगह पूछा गया क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हिंजबर्ग टेस्ट। ये यस उसी सर। का ही है, ये 1 डिग्री अमीन है, तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये रिएक्ट करेगा स्टूडेंट। तो इससे क्या बनने वाला है? तो क्या बनेगा? देखो, आपको प्रोडक्ट लिखने हैं तो कैसे लिखते थे हम? अगर मैं इसको स्टूडेंट्स देखो ऐसे लिखूं, C2H5NHH, और यहाँ पे मेरे पास है, ये देखो ये बेंजीन है, और ये S डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। अब ये यस HCl सर। को बाहर निकालना स्टूडेंट, तो क्या बनेगा फिर? क्या बनेगा? C2H5NH, और लगेगा S डबल बॉन्ड O, और ये बन गया, यस सर। ये वाला कंपाउंड बन गया स्टूडेंट, दिख रहा है? तो ये क्या बना, इसको पूरा कर लो। तो ये क्या बना तुम्हारा? बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल सल्फोनामाइड बन रहे हैं, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहे हैं स्टूडेंट। और साथ में HCl बाहर आ गया। अब देख रहे हो इसके नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये जो बनेगा सल्फोनामाइड्स, ये सल्फोनामाइड्स बने हैं। ये मुझे तो एग्जाम में इतना ही लिखना है बस, ये एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन। यस सर। तो एन इथाइल सल्फोनामाइड है, ये एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है। एन के ऊपर इथाइल है, बेंजीन सल्फोनामाइड बना। तो मुझे एग्जाम में इतनी ही लिखनी थी, वैसे भी बता रहा हूँ कि ये टेस्ट है किसका? प्राइमरी अमीन्स का। ये NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वाली दिख रही है एसिडिक हाइड्रोजन, यस सर। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये डिसॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट NaOH। और वो जो 2 डिग्री वाले होते हैं वो भी बनाएंगे एन 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 इथाइल डाई इथाइल सल्फोनामाइड, लेकिन वो NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। 3 डिग्री वाले रिएक्ट नहीं करते, उनके पास तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्शन नहीं हो। यस सर। तो ये वेरिएशन इन क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स ऑफ द सैंपल पेपर व्हिच वी आर डूइंग स्टूडेंट्स। दिमाग लगाना है, सोचना है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना। एक एक रिएक्शन की रिवीजन हो रही है, हमारे जो चैप्टर हमने पढ़े थे एमीन्स का, उसका रिवीजन भी हो रहा है। अब ये यस सर। जब एमीन को मैंने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड से, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला स्टूडेंट्स? इसमें क्या बनने वाला प्रोडक्ट? जब प्राइमरी एमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन? क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? आपके पास 30 सेकंड्स है आंसर करने के लिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। 2 minutes सर। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत बार यूज होती है, आपको पता है कन्वर्शन में बहुत काम आती है स्टूडेंट। ये रिएक्शन कन्वर्शन में बहुत काम आती है। जो 27 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, कन्वर्शन के लिए भी यूज होता है। ये अभी किस चीज की कन्वर्शन हम करते हैं? यहाँ पे ये अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और इसको हम एल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। यस सर। यहाँ पे बनने वाला है C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा स्टूडेंट। और नाइट्रोजन गैस, ये देखो ये निकलेगी उड़ती हुई नाइट्रोजन गैस, N2 निकल गई। अब और क्या बचा है इसमें? नाइट्रोजन गैस भी निकल गई, एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी खत्म हो गया, C2H5OH चले गया, तो एक ऑक्सीजन बची है, 2 हाइड्रोजन बनी है, तो H2O बैलेंस कर दिया। तो एल्कोहल बनाना हो, प्राइमरी एमिन टू एल्कोहल, तो हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रस एसिड डाल। यस सर। नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता, तो उसके लिए फिर NaNO2 और HCl का भी यूज होता है। क्या होता है? NaNO2 HCl का, यस क्योंकि सर। ये इन सीटू बनता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, ये स्टेबल नहीं होता स्टूडेंट।
HNO2 कैसे बनता है, NNO2 और HCl डाला जाता है, इससे ये बन जाता है। और ये लो टेम्परेचर होते हैं, लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5 जैसे टेम्परेचर पे होते हैं। चलो ये भी समझ में आई रिएक्शन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कन्वर्शन होती है, ये लिख रहा कंप्लीट करो इक्वेशंस को। अब ये कह रहा कि आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट्स को ए बी और सी को। स्टूडेंट आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से जल्दी इनके आंसर लिखिए। जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी एमिन्स में उसका यूज होता जा रहा है, उसका यूज होता जा रहा है स्टूडेंट्स। Yes, sir. कहने का मतलब ये था, ये देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का कुल मिला के 3 नंबर हो गए। यहाँ पर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। आपने सिर्फ सही प्रोडक्ट लिखने हैं तो 1-1 नंबर मिलता जाएगा आपको। गलत प्रोडक्ट लिखा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सोचना है कि आपको रिएक्शंस आनी चाहिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन जो लर्न की है उसी का यूज करना है। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या होता है, जब एनिलीन होती है, अगर उसमें मैंने ब्रोमीन वाटर डाल दिया स्टूडेंट, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी स्टूडेंट, ब्रोमीन वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बना था, ये NH2 ग्रुप क्या किस टाइप का ग्रुप है बताओ, कि एक्टिवेटर है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है, किस टाइप का ग्रुप होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। NH2 ग्रुप क्या करता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रेजोनेंस हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और ये एक्टिवेट करता है बेंजीन को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन Yes, हो sir. रही है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। Yes, sir. तो इसके अंदर वो Br+ जनरेट होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो बनेगा क्या फिर, NH2। ब्रोमीन कहाँ का आने वाली है, बहुत फास्ट चलेगी ब्रोमीन वाटर, 3 ब्रोमीन लग जाएंगी। Okay. कहाँ पे लगनी है, What ऑर्थो is एयर it, sir? पैरा पोजिशंस पर। Yes, sir. अब क्या होगा, अब आपने Na2HCl डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन से क्या बनता है आपको पता ही है, आपने डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की थी, एरोमेटिक अमीन्स की डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की थी। आपको रिएक्शन याद आई स्टूडेंट, Yes, NaNO2 sir. और HCl, तो HNO2 बन जाता है, HNO2 बन जाता है, तो वो क्या बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl-, ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट ये मेरा A बना था, ये बन गया मेरा B स्टूडेंट, B बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये 3 Br लगी हुई हैं, Br तो लगी हुई है ना इनको अंदर, Yes, sir. तो उनको लगे रहने दो। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपने H3PO2 डाल के हीट कर दिया स्टूडेंट, आपने ये रिएक्शन देखी थी, इससे क्या प्रोडक्ट बनता था। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपको पता है, हमने फास्फोरस का स्ट्रक्चर जब बनाया था तब भी ये करवाए थे आपको। एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, HCl बाहर निकल जाती है, तो क्या बनाता है ये क्या बनाएगा फिर, एक रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट। ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, तो फिर क्या प्रोडक्ट बना, ये फाइनल प्रोडक्ट बना C। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट बन गया C। ये क्या बन गया स्टूडेंट, C। A बना, B बना और C बना स्टूडेंट्स, A B C तीनों प्रोडक्ट बन गए क्या, Yes, sir. नोट कर लिए। Almost. फिर
मैं आगे चलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे पेपर में आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन ही आने हैं पेपरों में, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं फिर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट। व्हाई आर लिक्विड्स एंड गैसेस कैटेगराइज्ड एज फ्लूइड्स? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, 30 सेकंड का वक्त है। ऑलरेडी आप जानते हैं कौन से टॉपिक से लिया गया है स्टूडेंट। आपके लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, फ्लूइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो आपने जब पढ़ा था सॉलिड में क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस को हमने करेक्टराइज किया था सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उन्हें फ्लूइड क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बिकॉज दे हैव ए प्रॉपर्टी, Because they can flow. Yes, sir. Because they can दे हैव ए flow. लिक्विड्स एंड गैसेस Yes, sir. हैव ए प्रॉपर्टी टू फ्लो स्टूडेंट। जैसे कि फ्लूइड्स लिक्विड्स फ्लो करते हैं टू फ्लो, ठीक है, प्रॉपर्टी टू फ्लो है, टू फ्लो, तो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हो जाते हैं वो। और जबकि सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट इन देयर मीन पोजीशन, वो फ्लो नहीं कर Yes, sir. सकते, ठीक है। दे हैव अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, मॉलिक्यूल्स कैन मूव पास्ट वन ओवर अनदर फ्रीली। तो इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैन पास वन ओवर अनदर Mm-hmm. फ्रीली, तो इसलिए वो मूवमेंट हो जाती है जिसे वो फ्लो होते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ द अमीनो एसिड स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो अमीनो एसिड्स का एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? अमीनो एसिड्स मैंने क्या बताए थे, अमीनो एसिड्स मैंने कैसे बताए थे कि उनमें अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं देखा था, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है स्टूडेंट, ठीक है, इनके Yes, अंदर, sir. और एक हमने मान लो H लगाया, और एक NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप R लगाया, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। Hmm. हमने बताए थे आपको 20 नेचुरल अमीनो एसिड दिखाए भी थे, इंपॉर्टेंट है, एलानिन वेलिन वगैरह, ये सब यहाँ पे दिखाए थे आपके बुक में, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लिस्ट 20 अमीनो एसिड्स की। अब Yes, sir. ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एम्फोटेरिक वो होते हैं, दे कैन एक्ट एज एसिड एंड दे कैन आल्सो एक्ट एज बेस, दे Yes, कैन sir. एक्ट एज एसिड एज वेल एज ए बेस, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अगर हमने, आपने देखा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जीटर आयन फॉर्म कर लेते हैं, क्या बन जाता है, Yes, ये sir. एसिडिक ग्रुप है, COH इनके अंदर एसिडिक ग्रुप है स्टूडेंट, और NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक ग्रुप है। तो ये प्रोटॉन अगर लूज करता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे बना CH, ये NH3 प्लस हो गया, ये वाला प्रोटॉन इधर आ गया, और ये बन गया CO माइनस, इसे क्या बोलते हैं, जीटर आयन। तो Yes, ये sir. क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, जीटर आयन बना लेते हैं, ठीक है, जीटर आयन बन गया स्टूडेंट। अब Mm-hmm. इसके अंदर आप एसिड डालोगे तो भी ये रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी ये रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए ये दो ग्रुप हैं, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। Mm-hmm. इसका रिजल्ट क्या होगा, द जीटर आयन कैन एक्ट एज ए, दिस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस स्टूडेंट्स, ये एसिड भी Yes, sir. एक्ट कर सकता है, बेस भी एक्ट कर सकता है। तो अगर मैंने इसको RCH NH3 प्लस और CO माइनस, ठीक है, अगर इसके Mm-hmm. अंदर मैंने OH माइनस डाल दिया, तो OH माइनस क्या करेगा कि यहाँ से H प्लस ले लेगा, Mm-hmm. तो ये क्या बनेगा, RCH2CO माइनस, ये बन गया NH2, और ये बन गया H2O स्टूडेंट। अब इसने प्रोटॉन को लॉस कर दिया, ये एसिड बन गया यहाँ, ये बेस है।
और अगर मैंने इसके अंदर स्टूडेंट्स RCH NH3+ CO- के अंदर मैंने एसिड डाल दिया तो क्या होगा, H+ डाल दिया तो अब क्या होगा, ये एसिड है, ये यस फिर सर। बेस का काम करेगा, ये H+ कहाँ जाएगा, इसमें चले जाएगा RCH NH3+, और ये क्या बन गया CO-H। तो इस तरह हम्म। से ये एसिड भी बना और बेस भी बना, क्योंकि जीटर आयन फॉर्म हो गया। जीटर आयन के कारण स्टूडेंट इसके अंदर एम्फोटेरिक बिहेवियर आ जाता है। क्या आता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर। यस सर। एम्फोटेरिक बिहेवियर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आ गया स्क्रीन पे स्टूडेंट। हम्म। क्या क्वेश्चन आया 30 का, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हम्म। पहला कैटालिटिक रिडक्शन की जा रही है स्टूडेंट, किसकी, ब्यूटेनॉल की। ठीक है, यस सर। ब्यूटेनॉल, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दो, बताओ इसकी रिडक्शन करूंगा तो क्या होगा। एक मिनट सर। सर we'll get butanol. Wait, sorry, एक मिनट, 2 minutes. अल्कोहल को जब रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट तो क्या बनता है, हम्म। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ओके। क्या प्रोडक्ट बनेगा, I was sir, like I know कि from butanol we get butanol after reduction. From butanol ही बता। ब्यूटेनॉल से क्या बना, Sir, I'm saying कि from butanol we get butanol. ये तो पता है मेरे को, याद है इतना। अरे मैं अल्कोहल को कह रहा हूँ, हाँ अल्कोहल सर, के अल्कोहल की रिडक्शन होने आप से क्या सर होता है, अगर क्योंकि अल्कोहल की रिडक्शन करूं किसी की भी हम्म। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इतना सा क्वेश्चन पूछा, कोई भी अल्कोहल ले लो। अल्कोहल्स की रिडक्शन की थी तुमने, किससे की थी, कोई भी HI डाल दिया, मान लो कुछ भी डाल हम दिया। सर अल्केन बन जाएगा। हाँ तो नहीं फिर वेट, वही बताना था। अल्केन बन जाएगा, हाँ ठीक है। अरे ग्लूकोज के बारे में भी तुम्हें बताया था, 6 थे तो HI डाला था मैंने, उसको रिड्यूस कर हाँ दिया। हाँ ठीक है सर। कितने हैं इसमें, ये बुटानॉल में 4 है ना, एक हम्म। कार्बन और है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 तो HI के साथ हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन का फार्मूला लिखो हम्म। और हाइड्रेशन करनी है, क्या करना है, हाइड्रेशन। यस सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन का मतलब वाटर डाल रहा हूं मैं स्टूडेंट, और इसका H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ। हम एक मिनट सर। सर प्रोटीन है ना? हाँ हाँ प्रोटीन है। प्रोपीन तो मैंने लिखा ही है यहाँ पर यस स्टूडेंट्स। सर। सर व्हील सर इससे बनेगा, कहते हैं कार्बोटाइन। प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पर और कुछ नहीं बताना, प्रोडक्ट पूछ रहा है वो। यस सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अरे मार्कोनिको एडिशन हो जाएगी, ये तो एक तुम्हें मिनट पता थोड़ा ही है। सा, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया सर।
यस सर। सर इससे बनेगा हमारा CH3 CH3 CH2OH CH3 CH2OH। है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोपेन टू ऑल बना है इसमें, क्योंकि ये मार्कोनिकॉव एडिशन होनी है। हाइड्रोजन, ये H और OH है, हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH इधर जाने वाली है। इसे क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो करता है ये। मार्कोनिकॉव रूल आपको बताया हुआ है, ये वही एडिशन है। तो प्रोपेन टू ऑल बना स्टूडेंट, इसका IUPAC नेम बताइए, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। यस। वो IUPAC नेम पूछ ही रहा है तो तुमने लिखनी है, प्रोपान टू ऑल। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हमने किया था स्टूडेंट। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज किया था, तो इससे क्या बनाए थे हमने, क्या बनाए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हमने यूज किया था, तो प्रेपरेशन किस चीज की थी, आपको याद आ गया स्टूडेंट, इसको चेक करो। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से करो। हमने ऑलरेडी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। अब तक कर देता हूँ जगह को, यहाँ कर चुके। इसका आंसर लिखना स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन जरूर आती है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी के ऊपर भी आ सकती है रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो हमें पता था क्या हुआ था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हमने रिएक्ट किया था स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं। रिएक्शन कैसे लिखी थी, याद आया कुछ स्टूडेंट्स, रिएक्शंस कैसे लिखी थी। ये सी पार्ट का आंसर हम कर रहे हैं। प्रोपेनन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये है प्रोपेनन। और यूज कर रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड स्टूडेंट, तो आपको पता ही है ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये माइनस है स्टूडेंट, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको पता ही है। तो ये R ग्रुप किधर आने वाला है, इस कार्बन पर, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला है। तो क्या बनेगा, CH3C, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया स्टूडेंट, और क्या बना, OMgBr बन गया। इसके बाद तुमने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो इसके बनाता क्या है, अल्कोहल्स। तो ये किस टाइप का अल्कोहल बना स्टूडेंट, CH3, और ये भी CH3, और ये कौन सा अल्कोहल बन गया, ये, और फिर ये क्या बन गया, MgOHBr। इसका कोई, हमारे को ये वाला बनाना था प्रोडक्ट, तो ये क्या बन गया, रिएक्शन फॉलोड बाय, ये कौन सा अल्कोहल है स्टूडेंट, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है। इसका IUPAC नाम भी लिखना है, उसने बोला है IUPAC नाम इसका बताओ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें फिर आने हैं, ये क्वेश्चन फिर आएगा पेपर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। तो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो ये क्या बना फिर, 2 मिथाइल प्रोपान टू ऑल बन तो गया, फिर क्या दिक्कत है इसमें, 2 मिथाइल प्रोपान टू ऑल। तो इस तरह से रिएक्शंस पेपर में आएंगी और हमें लिखना है। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, यस सर। अच्छा, अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बात देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और रिवीजन सारा कोर्स का कैसे होना है। हमारा सारा कोर्स का रिवीजन क्वेश्चन आंसर के थ्रू हो जाएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन कहीं घूमेंगे बोर्ड में तो आसानी से कर पाओगे। अब क्वेश्चन आ रहा है 31 सेक्शन डी में, ट्रांजिशन एलिमेंट टेंड टू बी अनरिएक्टिव विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। अब होता क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या क्या, क्या हो रहे हैं, दे बिकम अनरिएक्टिव। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होने के कारण क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है? क्या आंसर लिखेंगे इसका स्टूडेंट? आपने 3D सीरीज देखी थी, स्कैंडियम टिटेनियम, इस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ता तो क्या विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या हुआ था? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर 2 मिनट सर, एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी कम होती है? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर स्टूडेंट क्या हुआ था? विद इंक्रीज इन एटॉमिक क्या होगा? ठीक है, एक तो उनका देयर इज ए डिक्रीज इन एटॉमिक साइज हुआ था, और दूसरा क्या हुआ? इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई थी। क्या हुआ था? इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर ये सब हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या करेगी? कम हो जाएगी। अब ए के सेकंड पार्ट पर आ गए। डी एलिमेंट्स एक्सिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन एफ। तो होता क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुमने देखी थी, मैंगनीज की +7 तक चले गया था, +2 से +7 तक चले गया था मैंगनीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इन डी ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट्स बोथ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग? बोथ एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट, आपने देखा था 4s2 3d5 तो +7 तक चले गया था मैंगनीज, +7 तक थे मैंगनीज के, देखे थे +2 +3 +4 इस तरह से थे। लेकिन एफ में क्या होता है? इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने देखा लैंथेनाइड्स की मेन ऑक्सीडेशन से +3 या सिर्फ एक्टिनाइड्स उससे ज्यादा शो करता है फिर भी। और लैंथेनाइड्स तुम्हें मैंने जब पढ़ाया था उसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखी? मेनली +3, कुछ की +2 और +4 भी हुई थी, बहुत कम एलिमेंट्स की हुई थी +3। लेकिन 3D में तो आपने देखा +2 से +7 तक गए। तो एफ ब्लॉक में क्या होता है स्टूडेंट? जो एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो जाती हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू पुअर शील्डिंग, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग सब डी से भी पुअर होती है, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग डी से पुअर होती है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर है, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ठीक है, ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस से, तो फिर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। फिर भी लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे स्टूडेंट, अगर पुअर होती है शील्डिंग तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है न्यूक्लियस अपनी तरफ, तो फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए बॉन्डिंग में, इतनी एनर्जी होती नहीं, तो उनकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, वीकली है हेल्ड है, तो क्या होगा कि फिर वो पार्टिसिपेशन उनकी ज्यादा है, उनकी एस और डी ऑर्बिटल दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर भी बढ़ जाता है। यहां तक समझ में आया? देखो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको नोट करना है, ताकि आप अपने सही आंसर पेपर में लिख सकें। मैं लिख रहा हूं इसीलिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये तुम्हें पता होना चाहिए। सही नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत क्लियर है। आगे चलते हैं फिर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में, मैंने तुम्हें 2 कंपाउंड पढ़ाए थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कौन कौन से पढ़ाए थे?
मैंने कहा था पोटेशियम डाइक्रोमेट है और KMnO4 है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनकी प्रेपरेशन भी खास है क्योंकि इनकी ओर्स होती हैं, जिन इनकी ओर्स हैं स्टूडेंट, जिन जो ओर्स इनकी होती हैं उनसे ये बनाए जाते हैं। किनसे बनाए जाते हैं? अपनी ओर से बनाए जाते हैं। बोलो बनाए जाते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर आगे चलो। क्या कह रहा है? एक ग्रीन क्रोमियम कंपाउंड ए। अरे भाई एक कंपाउंड ए है, ये क्या है? ग्रीन है, लिखा हुआ है। किस चीज का कंपाउंड है? क्रोमियम का। जो कुछ दिया है मैं उसी को लिख रहा हूं, ठीक है। ए ऑन फ्यूजन विद एल्कली, देखो इसको मैंने क्या किया है, एल्कली डाला और फ्यूज किया है। तो फ्यूजन क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, उसको हम हीट करते हैं स्ट्रॉन्गली। फ्यूज का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एल्कली और ऑक्सीजन में हमने हीट किया, तो उसे फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो तुम्हें क्या मिला? एक कंपाउंड बी, ये येलो कलर का है, ठीक है। येलो कलर का एक कंपाउंड बी मिल गया स्टूडेंट, बोलो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर हमने डाला एसिड, H+ डाला, एसिडिफिकेशन, ठीक है। और इसका ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट ऑरेंज कलर में। एक सी कंपाउंड बना जिसका कलर ऑरेंज, ऑरेंज है स्टूडेंट, ठीक है। देखो जब मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेक्चर दिया था उसमें मैंने कई कलर्स का यूज किया था, याद आए कुछ कलर? बोलो। ये कलर्ड कंपाउंड बनते जा रहे हैं और मैंने कहा था कि ये मेथड है, मेथड है स्टूडेंट्स, किसका प्रेपरेशन, किसका हम करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के ये मेथड हमने आपको बताए थे। किसके बनाए थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के। क्या बनाया था? पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन सा आयन है? Cr2O7 2-, ये वाला आयन। याद आ गई इसकी प्रेपरेशन, इसकी? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। तो सी बना ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनियम क्लोराइड, इसको आपने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या बना? एक कंपाउंड डी बना स्टूडेंट, ठीक है, डी बना। इट गिव्स एन ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनियम गिव्स अनदर, गिव्स एन ऑरेंज कलर्ड प्रोडक्ट डी, ये भी ऑरेंज कलर का मिला, ठीक है। डी ऑन हीटिंग डिकम्पोजिस टू गिव बैक ए। अब इसको मैंने जब हीट किया तो ए वापस मिल गया मुझे। अब बताओ ABCD क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन उम्मीद है आएगा एक। आपको मिला 1 मिनट का वक्त, जो करना है करो जल्दी। 1 से 2 मिनट का वक्त है, आप जल्दी से इसको सुलझाइए। NCERT पढ़ी थी आपने? बोलो, आंसर दो, यस और नो। आपने पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट यस की सर, यस सर। प्रेपरेशन डाइक्रोमेट की किससे की जाती है? क्रोमाइट और पढ़ी थी। हाँ। क्रोमाइट और का फार्मूला क्या था स्टूडेंट? क्रोमाइट और का फार्मूला क्या था अगर आपको याद हो स्टूडेंट? यस सर, यस सर, यस सर, सर उसका था FeCr2O4। FeCr2O4, यस सर। लेकिन हुआ क्या है स्टूडेंट यहाँ पर? ये कह रहा है ये क्रोमियम का एक कंपाउंड है और इसको हीट करने के बाद फिर ये वापस ए मिल जाना है। तो आपको मैंने यस सर। जब अपने लेक्चर में भी खास बात बताई थी, FeCr2O4 जो होता है स्टूडेंट, ये जो क्रोमाइट और होती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, FeOCr2O3, FeOCr2O3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट। और जब इसको मैं ऑक्सीजन के साथ हीट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये सारी रिएक्शन में पता होनी चाहिए। अब ये ऑक्साइड ऑक्साइड बना देता है फटाफट, Fe2O3 ऑक्साइड हो जाता है और ये तुम्हें टूट जाता है, ये टूट जाता है, यहाँ पे मिलती है Cr2O3। तो Cr2O3 हमें एक मिलती है। हमने कलर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि ये जो कलर्स होते हैं ना स्टूडेंट, इनके ये किस टाइप के कलर्स होते हैं। ये जो Cr2O3 है स्टूडेंट, ये आपको कह रहा है ग्रीन क्रोमियम कंपाउंड है। कौन सा है? ग्रीन कलर का। यस सर। तो ये ग्रीन कलर का क्रोमियम कंपाउंड है स्टूडेंट।
तो यहाँ पर मेरे पास जो ए है स्टूडेंट वो है Cr2O3, ये ए है मेरा, ये ग्रीन कलर का होता है। अब इसको एल्कली के साथ मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ, और मैं करूंगा ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये फ्यूजन रिएक्शन, जब इसको हीट करूंगा तो देखो कि ये ग्रीन कलर का है। यस सर। तो आपको हमने बताया था कि एक कंपाउंड बनने वाला है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है स्टूडेंट Na2CrO4, Na2CrO4, ये हमारा येलो कलर का होता है। ये इसका क्या नाम है? सोडियम क्रोमेट। ये मेरा बी है। ए से मैं बी में आ गया। और अगर आप बुक में देखेंगे, बैलेंस करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता लगेगा कि ये इक्वेशन उसने कहा है कि बताओ इक्वेशन, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट। और ये फिर वाटर भी इसमें मिलने वाला। देखो यहाँ तक पहुंचे हम बी तक, ये ग्रीन से येलो पहुंच गए, लेकिन हमें बनाना है डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, ये CrO4 है स्टूडेंट। तो इसकी इसमें आप देखो कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हमें तो यहाँ पहुंचना है। तो अभी इसको फिर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। जब इसको हम यस सर। एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? बी को, ये मेरा बी है स्टूडेंट, Na2CrO4 मेरा बी है। ये मेरा येलो कलर का है। मैं बार बार कह रहा हूँ कलर लिख रहा हूँ, कलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कलर पे पूछे जाते हैं। अब यस सर। इसके अंदर एसिड डाला आपने, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा? Na2Cr2O7, ये बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, और बनेगा H2O स्टूडेंट। ये जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर का बन गया, तो इसको Na2 है, तो टू, ये हमारे को क्या मिला था? Na2CrO7, ये क्या बना फिर? Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 बन गया। तो फिर इसको अगर मैं 2 कर दूं तो ये बैलेंस करना है हमें, Na2SO4, ये बन गया। ऑरेंज कलर का आया, लेकिन हमें तो K2Cr2O7 बनाना है। तो अब इसने क्या किया? इसको अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर दिया। किसको? इसको, यस सर। Na2Cr2O7, इसको रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट हमने, किससे? अमोनियम क्लोराइड से। तो ये रिप्लेस करेगा सोडियम को, तो यहाँ बन जाएगा NH4 2Cr2O7 और 2NaCl। यस सर। उसने थोड़ा सा K2Cr2O7 था, यहाँ पे उसने अमोनियम अमोनियम दे दिया। तो अमोनियम डाइक्रोमेट मेरा बन गया स्टूडेंट। अब इसको भी देखो बैलेंस है क्या? ये 2 अगर मैं कर दूं तो NH4 हो गया, NaCl हो गया। ये यस सर। ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर इसका क्या बना है? डी बना है। अब डी को जब मैं हीट करता हूँ स्टूडेंट, NH4 को Cr2O7 को, ये मेरा डी है ऑरेंज कलर का। इसको मैंने हीट कर दिया स्टूडेंट, अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया तो फिर ये टूट जाएगा। ये बनाएगा Cr2O7, Cr2O3 में बनाएगा Cr2O3। ये यस सर। Cr2O3 का कलर ग्रीन होता है, याद रखना। यहाँ सारी रिएक्शन कलर पे होती है, कलर पे ही क्वेश्चन आता है इस पे। और ओके। नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, गैस और वाटर निकल जाएगी। तो ये कलर के ऊपर सारा चल रहा है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मैंने उस रिएक्शन में खास करके डिफरेंट कलर्स का यूज किया, क्योंकि मैंने कहा इसमें जो क्वेश्चन बनना है वो कलर्स के ऊपर ही होना है। यस सर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रेपरेशन डाइक्रोमेट की बताई, KMnO4 की बताई, फ्रॉम देयर ओर्स फ्यूजन क्या होती है, किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। तो हमने आइडेंटिफाई करना है, तो ABCD क्या है, ABCD क्या है। तो ये ए वापस बन गया। तो आपके पास, आपको समझ में आई हमने क्या क्या बनाया स्टूडेंट? यस सर। तो ये मेरा ए है स्टूडेंट। आंसर में क्या लिखा? Cr2O3। बी क्या बना मेरा? ये था, ये बी मेरा क्या बना स्टूडेंट? यहाँ पर बी मैंने क्या बनाया? Na2CrO4, ठीक है। इसका कलर यस क्या सर। लिखा? ग्रीन। इसका कलर क्या लिखा? येलो।
क्रोमेट आयन जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। और Yes, sir. सी मेरा क्या बना है स्टूडेंट? ए, ये मेरा बी था, ठीक है। Hmm. और Yes, sir. सी जो ऑरेंज बना स्टूडेंट एसिड के साथ, ये वाला, ये सी है, ठीक Hmm. है। तो सी सी क्या बनाया मैंने? Na2, Na2, Cr2O7, ये सी है ऑरेंज। Yes, sir. और डी क्या मैंने बनाया स्टूडेंट? डी क्या बनाया? ये भी ऑरेंज। Hmm. NH4 ट्वाइस Cr2O7, ऑरेंज। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है पेपर में आएगा, दिमाग लगाना। Yes, sir. ये दो कंपाउंड बताए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम में वो फिर पूछेगा। समझ में आया Yes, sir. कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन करने हैं? आपको उसने ऑलरेडी पैराग्राफ में सारी चीजें लिख दी जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओर्स से बनाते हैं हम, फ्यूजन प्रोसेस से बनाते हैं। तो कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया था हमने स्टूडेंट, उसी के बेस पे उसने यहाँ पे सारी रिएक्शंस लिख दी हैं। और यहाँ पर बाद में Mm-hmm. उसने अमोनियम क्लोराइड यूज किया है। अगर वो पोटेशियम क्लोराइड यूज करता तो फिर क्या बन जाता? K2Cr2O7 बन जाता। वहां पर बुक में KCl यूज किया था उसने, तो इसने अमोनियम क्लोराइड यूज कर दिया। थोड़ा सा वेरिएशन किया क्वेश्चन में। तो ठीक है, फिर यहाँ हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्वेश्चन है इनको समझना है और समझ के Hmm. हमें रिवाइज करने हैं और लिखने हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। Okay. Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास आप कब करनी है स्टूडेंट्स की? Sir. आप सर परसों या कल? हाँ सर चलो मतलब ये देखना देख पड़ेगा लेता हूँ, हमें। कल मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसको यस खत्म सर, कर दें ओके। जितने क्वेश्चन है फिर। और कुछ टॉपिक अगर बचे हैं उनको रिवाइज भी करना है जो इम्पोर्टेंट है। हम्म। जो टॉपिक डिफिकल्ट है, जो लगता है कि कुछ को रिवीजन है, अभी स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, कुछ की बहुत टफ लग रहा है, हम वो जो डिफिकल्ट टॉपिक है उन्हें रिवाइज भी करेंगे। हाँ हाँ सर, ये ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए कि एग्जाम में मतलब सैंपल पेपर्स होते हैं, लेकिन 100% तो कोई भी चीज नहीं होती। जब पेपर में आएगा तो पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो इसलिए जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें दोबारा से हम समझ लें, अभी टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है। हम्म। क्योंकि आपका यस सर। पेपर 21 मई को है केमिस्ट्री का। तो ये मंथ पूरा है और बीच में भी मिलेंगे, मतलब पेपर में छुट्टियां वगैरह भी होंगी। तो इसलिए हमें जितना भी रिवीजन है और क्वेश्चंस करने हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। यस सर। ओके देन, गुड नाइट। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।